डायग्राम देखी और उसमें हमने जो है मुख्तलिफ डिवाइसेस जो है वो सिस्टम बस के थ्रू शेयर्ड मेमोरी के साथ कनेक्टेड हैं और सीपीयू भी कनेक्टेड है और तमाम जो है डिवाइसेस करंटली और साइमल्टेनियसली वर्क कर रही हैं। इसी तरह आज हम स्टोरेज स्ट्रक्चर देखते हैं। स्टोरेज जो है वो कितनी टाइप की स्टोरेज स्ट्रक्चर हैं और उनके जो है क्या फंक्शनैलिटी फीचर हैं जो कि स्टोरेज जो सिर्फ डिफरेंट किस्म की स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो आपको इस डायग्राम के अंदर नज़र आ रही हैं। तो ये आपको डायग्राम दी गई है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इट रिप्रेजेंट द स्टोरेज डिवाइसेस हायरार्की जो है ऑन द टॉप जो है वो आपको रजिस्टर नज़र आ रहे हैं और उसके बाद फिर कैश है और उसके बाद मेन मेमोरी है और कैश को बाज़ दफ़ा समटाइम कैश भी कहते हैं बट दैट इज़ कैश मेन मेमोरी और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड देन फिर मैग्नेटिक टेप्स जो है ये डिवाइसेस जो हैं वो आपको एक हायरार्की में नज़र आ रही हैं। अगर आप देखें तो ये डिवाइसेस अगर हम रजिस्टर से स्टार्ट करें, रजिस्टर आर द स्मॉलेस्ट स्टोरेज डिवाइसेस, दे स्टोर द डाटा इन बिट में जो है वो डाटा स्टोर होता है 0 और 1 की फॉर्म में। सो दे आर वेरी स्मॉल डिवाइसेस, दे स्टोर अ डाटा इन बिट्स और दे आर फास्ट डिवाइसेस। जो है ये फास्ट डिवाइसेस हैं रजिस्टर एज़ कम्पेयर टू बाकी डिवाइसेस की निस्बत। अगर इससे नेक्स्ट देखें तो कैश है। कैशे जो है वो साइज़ में थोड़ी सी बड़ी होती है रजिस्टर से और इसकी स्पीड जो है स्लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू रजिस्टर। रजिस्टर की निस्बत इसकी स्पीड जो है वो कम होती है। और उसके बाद हमारे पास मेन मेमोरी है जो कि एक बहुत मेन इम्पोर्टेड जो है इम्पोर्टेड चीज़ है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है और इसको सम टाइम रैम भी कहते हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे कि रैम क्या होती है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और मैग्नेटिक टेप जो है दैट आर द सेकेंडरी स्टोरेज। यहाँ से आपको ये सेकेंडरी स्टोरेज नज़र आ रही हैं। तो जैसे हम हायरार्की ऑफ डिवाइसेस देखते हैं, हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इट बिकम एक्सपेंसिव। जैसे आप इस डिवाइसेस के ऊपर जाएंगे दैट बिकम एक्सपेंसिव होते जाएंगे। दे आर फास्ट बट दे आर स्मॉल इन साइज़। जैसे यू गोइंग टू अप टू द हायरार्की ये आपके मेमोरी स्मॉल होती जाएगी बट एक्सपेंसिव है और फास्ट है और इनका एक्सेस, इनकी कॉस्ट और एक्सेस टाइम हायर एज वी आर गोइंग टू अप। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे एक्सेस टाइम और कॉस्ट जो है वो हायर होती जाएगी। इसी तरह मेन मेमोरी जो है वो इम्पोर्टेड है। वो इसकी फंक्शन जो है मेन मेमोरी के क्या है कि जो भी चीज़ कंप्यूटर ने एग्जीक्यूट करनी है दैट विल बी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। सबसे पहले वो जो है वो मेन मेमोरी के अंदर आएगी एंड देयर व्हाट इट विल बी एग्जीक्यूटेड। एनीथिंग विच विल बी लोडेड इनटू द मेमोरी देयर इट विल बी एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूट होगी। मेन मेमोरी इज फास्ट बट इट्स साइज इज़ लिमिटेड। इसकी भी साइज़ लिमिटेड है और इट्स वोलाटाइल इन नेचर। व्हाट मीन बाय वोलाटाइल इसको हम एक्सप्लेन करते हैं बाद में। मेन मेमोरी जो है स्मॉल है, आप सारे का सारा प्रोग्राम जो है वो मेन मेमोरी के अंदर लोड नहीं कर सकते। तो इस पर्पज़ के लिए आपको सेकेंडरी मेमोरी रिक्वायर्ड होती हैं। आपका तमाम प्रोग्राम डाटा जो है वो सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर होता है और जब आपको एग्जीक्यूट करनी होती हैं अपने प्रोग्राम और डाटा को तो वो एग्जीक्यूटेड जो होते हैं वो लोड इनटू द मेन मेमोरी। सो बिफोर एग्जीक्यूशन एनी डाटा एंड प्रोग्राम दैट विल बी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी, वो मेन मेमोरी के अंदर लोड होगा। फॉर एग्जांपल आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वो आपके सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर स्टोर है और कहीं सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर रिजाइड ऑन एनी सेकेंडरी स्टोरेज। तो बट जब आप व्हेन यू डबल क्लिक, आप जब उस पर डबल क्लिक करते हैं इट्स लोडेड इनटू द मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन और बिकॉज यू आर गोइंग टू परफॉर्म सम टास्क और आप कुछ करने जा रहे हैं इसलिए आपने डबल क्लिक किया तो वो लोड हो गया प्रोग्राम वर्ड प्रोसेसर मेमोरी के अंदर। आपने बड़ी दफ़ा ये सुना होगा आपने कि जितनी आपकी लार्जर और बिगर रैम होगी कंप्यूटर उतना ही फास्ट वर्किंग करेगा। सो मैनी टाइम यू हर्ड, ये बड़ी दफ़ा आपने देखा होगा। आप वाई यू से, आप ये क्यों कहते हैं कि इफ़ योर कंप्यूटर हैज़ लार्ज रैम कंप्यूटर वर्क फास्टर। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों अगर रैम बड़ी होगी तो कंप्यूटर फास्ट वर्किंग करेगा।
आपका स्टडी रूम है और आपके स्टडी रूम के अंदर एक बुक शेल्फ्स है, बड़ी बुक शेल्फ्स है जिसके अंदर बहुत सारी बुक्स जो हैं वो आपने रखी हुई हैं, और उसके साथ ही एक आपने टेबल रखा हुआ है, स्टडी टेबल, छोटा सा टेबल रखा हुआ है जिसके ऊपर आप वो बुक रखते हैं जिनको आपने पढ़ना और स्टडी करना हो, वो आप शेल्फ में से निकाल के उस टेबल के ऊपर रख देते हैं। अब आप सोचें, थिंक ऑफ बुक शेल्फ एज ए सेकेंडरी मेमोरी। वो बुक जो आप शेल्फ बुक का है वो आप उसको एज ए सेकेंडरी मेमोरी कंसीडर करें और टेबल को आप मेन मेमोरी कंसीडर करें। इस एग्जांपल के थ्रू अ बुक इज़ योर डाटा, और वो बुक जो आप स्टडी करना चाह रहे हैं वो आप कंसीडर करें कि डाटा है। व्हेन यू वांट टू रीड बुक यू टेक आउट इट फ्रॉम द शेल्फ्स एंड कीप ऑन द टेबल फॉर रीडिंग। जैसे ही आपको जो बुक पढ़नी है वो आप शेल्फ में से निकालते हैं और टेबल में रख देते हैं। सपोज़ कि टेबल बहुत ही छोटा है, आप उसमें एक ही बुक एक टाइम में रख सकते हैं। आप उसको एक से ज़्यादा बुक जो है वो स्टडी करने के लिए नहीं रख सकते। चाहे बुक शेल्फ्स आपकी जितनी मर्ज़ी बड़ी हो, उसमें जितनी मर्ज़ी बुक्स हो, बट स्टडी करने के लिए आपके पास जो टेबल है उस पे आप सिर्फ एक ही बुक एट अ टाइम, एक बुक ही रख सकते हैं। तो टेबल को आप कंसीडर करें आपकी मेन मेमोरी है। इन सेम वे सेकेंडरी मेमोरी बड़ी होती है और मेन मेमोरी जो है वो छोटी होती है। सो अगर आपने मेन मेमोरी को बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास जो है मेन मेमोरी एज योर मेन मेमोरी इज़ लार्जर यू कीप सो मैनी थिंग्स इन द मेमोरी। आप बहुत सारी चीज़ें मेमोरी के अंदर रख सकते हैं और योर कंप्यूटर वर्क फास्टर। इफ़ द मेमोरी स्मॉल देन द थिंग लोडेड इज स्लोअर वे एंड कंप्यूटर वर्क स्लोअर। सो दैट्स वाई you heard that your computer has larger RAM, the computer work faster। तो यही आपने इसीलिए आपने ये सुना भी है कि कंप्यूटर में अगर रैम ज़्यादा होगी तो आपका कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट वर्क करेगा। अच्छा जी, अगर हम देखें तो ये जो आपको मेमोरीज नज़र आ रही हैं ऊपर जिन्हें हम मेन मेमोरी के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वोलाटाइल, रजिस्टर, कैश और मेन मेमोरी। व्हाट मीन, जब तक कंप्यूटर ऑन है या डिवाइस ऑन है, जब तक वो चल रहा है, पावर मौजूद है, तो उसके अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं चाहे रजिस्टर्ड, कैश और मेन मेमोरी के अंदर, वो उसमें मौजूद रहेंगे। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होगा या कोई डिवाइस ऑफ होगी तो उसमें से जितने भी उसके कंटेंट्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। और इसी तरह अगर आप ये नीचे देखें तो ये आपके पास नॉन वोलेटाइल है। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी पावर कंप्यूटर की बंद भी हो गई है, पावर ऑफ भी हो गया कंप्यूटर, तो इन डिवाइसेस के ऊपर जो है वो डाटा अवेलेबल होगा और आप उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इस हायरार्की में देखें तो आपने वो जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो आपके पास साइज़ छोटा होता जाएगा, और अगर आपने ज़्यादा साइज़ के लिए स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए तो जैसे आप बॉटम में जाते जाएंगे, नीचे डाउन की तरफ जाते जाएंगे, तो साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। सो दैट इज़ द स्टोरेज स्ट्रक्चर। बेसिक कॉन्सेप्ट थे स्टोरेज के बारे में, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी।